ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये है बूमबुरी डिजिटल, मैं हूं भावना। और जैसे कि आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, ये है परम धर्म संसद 1008 और आज है दिवस तिथि। स्वामी श्री के आदेश अनुसार लोगों को अपने अपने राज्यों में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनको जिन बातों को डिस्कस करना था, हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, वो उन्होंने आज संसद के सामने रखे। 10 विषय हम लोगों ने लिए थे और उनमें भी गौ, गंगा और राम जन्मभूमि, इन 3 विषयों पर ठीक से चर्चा हुई है। हालांकि अभी जो चर्चा यहाँ पर सदन में हुई है उसमें और गहराई की अपेक्षा है, लेकिन फिर भी चर्चा तो हुई ही है, जन भावना तो निकल करके आई ही है। अब हम अन्य विषयों के लिए भी अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इस सैकड़ों करोड़ हिंदुओं को आज प्रशस्त प्रामाणिक मार्ग दिशा देने वाले महापुरुषों के प्रति हमारे ही हिंदू सनातन धर्मियों की श्रद्धा कम हो गई है या फिर हम लोग भटक गए हैं। अनेक संगठन के माध्यम से, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की भारत के सैकड़ों पार्टियां हो, उन पार्टियों में हिंदू समाज के लोग बट गए हैं। इसका नुकसान किसी पार्टी को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान यदि हो रहा है तो वो संपूर्ण सनातन धर्म को हो रहा है। और यह बड़े प्रसन्नता की बात है कि आज बहुत दिनों बाद, सन 1966 के बाद, परम पूज्य सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के बाद कोई एक ऐसा महापुरुष आया है जिसने संपूर्ण सनातन धर्मियों को एक सूत्र में बांधने के लिए इस विशाल धर्म संसद का आयोजन किया है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी अवधेश्वरानंद जी महाराज जी, आप ही जरा सोचो, आज निश्चित रूप से जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म की अवनति किया जा रहा है, नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए एक शेर है, 1-2 जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी। कहीं राम मंदिर हमारे भगवान श्री राम टेंट में, फटे हुए टेंट में है, जिसके लिए हमारे परमहंस दास जी महाराज, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और तमाम आप जैसे संत समाज और भक्त अपनी जान देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जिसको 2 सीट भी नहीं हुआ करती थी उसको 70 तक दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे भगवान श्री राम फटे हुए टेंट में विराजमान। संतों की स्थिति कहूं तो स्वयं महाराज श्री यहाँ विराजमान है। बहुत से अयोध्या के दिव्य संतों को वहाँ जो सत्य कहते हैं उनको मंच पे बुलाया ही नहीं गया, और बहुत से संतों को बुलाया भी गया। हम तो भी बुलाए ही चले गए थे, क्योंकि हमें तो यहाँ आना था, लेकिन हमें लगा कि हम वहां से होते हुए यहाँ आए, क्योंकि जब कोई राम राज्य की स्थापना होती है महाराज श्री, तो 1-2 पवन सूत भी होना जरूरी होता है। तो हमने कहा जाके देख के ही आए। तो वहां पर जना को भड़काया गया, बहुत से लोग शराब पी करके वहां जय श्री राम का नारा कर रहे थे, कुछ तलवारें निकाल रहे थे, कुछ झंडे लगा रहे थे। और वो सनातनी लोग, अवैदिक लोग, जिन्हें परंपरा ही नहीं पता, जिनको सनातन का सब ही नहीं आता, ऐसे लोगों को ही मंच में बैठा दिया गया। कोई संकल्प दिलवा गए, कोई खड़े हो जाओ बोल रहा है, कोई बैठ जाओ बोल रहा है। ऐसे परेड लगवाई जा रही थी भोली भाली जनता से। और बाद में जब आक्रोश भड़का कि भाषणबाजी बंद करो, मंदिर का निर्माण करो, दोगली नीति बंद करो, संत का चोला पहने, ऐसी भीड़ से आवाज आने लगी। ये मीडिया को नहीं दिखाया गया, मीडिया के कैमरे उधर घुमाने नहीं दिया गया। तो उस समय 1-2 संत आ गए, तथाकथित, नाम लेना अच्छा नहीं होगा, उन्होंने एक विशेष पार्टी के तरफ से घोषणा कर दिया कि 11 दिसंबर तक आचार संहिता है, उसके बाद घोषणा की जाएगी, अध्यादेश लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। तत्काल दूसरे जगह पे उन्होंने खंडन कर दिया। उनके बोलते उसी मंच पर क्या इज्जत रह जाती है उस पद की, और वो उस मंच पे ही आए हैं तो इज्जत तो घर खुटी में टांग के ही आए थे। खैर,
तो दूसरे व्यक्तियों ने तत्काल कह दिया कि ये जितनी बातें की जा रही गलत की जा रही है, कोई अध्यादेश कानून नहीं लाया जाएगा, कोर्ट का फैसला आएगा, सोचा जाएगा, जनवरी में फैसला आएगा, कुछ दिन बाद लोकसभा का आचार संहिता लग जाएगा, फिर कहेंगे आचार संहिता लग गया, क्या होगा? कुल मिलाकर के 25 नवंबर को अयोध्या में जो भी कार्यक्रम हुआ है उसका कोई परिणाम नहीं है। वही पुराने राग अलापे गए, पुराने ढोल पीटे गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब परम धर्म संसद का निर्माण और ये पहला आयोजन काशी विश्वनाथ की नगरी में हुआ है, तो अब जरूर हर हर बम बम होगा, अब जरूर महाकाल होगा और विश्वनाथ की नगरी से ही यह निर्णय होगा। गायों के लिए, घासचारा के लिए, निभाव के लिए एक पैसा सरकार नहीं दे रही है। और ये आज से नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे सीएम बने उस दिन से बंद हो गया। उससे पहले गुजरात में जब अकाल पड़ा और राजीव गांधी जी वहां पर आए और उन्होंने ये सब्सिडी शुरू की थी, वो नरेंद्र मोदी जब सीएम बने उस दिन से बंद हो गई। उस वक्त तक केशुभाई पटेल जब तक सीएम थे तब तक मिलती थी, भाजपा की सरकार में भी मिलती थी, लेकिन उसी दिन से ये बंद कर दी गई और आज तक नहीं दी जा रही है। इसको भी ध्यान में लेना चाहिए। गुजरात के जो गोचर हैं, उन गोचरों की भूमि को सरकार हड़प कर रही है और उसको उद्योगपतियों को बांट रही है। इसको, इस विषय को भी ध्यान में लेना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सबको एक सूत्र में अगर कोई बांधने वाला कोई तागा है तो संस्कृत भाषा है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है और अभी पर्यंत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हमारे ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। देव भाषा संस्कृत रही है। पहले प्राचीन में हमारे देश की भी भाषा संस्कृत रही है और आज वही संस्कृत भाषा धीरे धीरे विलुप्त प्राय होता जा रहा है। तो मैं सदन से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस भाषा को निश्चित रूप से शिक्षा में भी और हर प्रदेशों में इन भाषा का प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए। इसलिए ये हमारी जो मूल भाषा है, ये मूल भाषा को मूल भाषा ही रख करके इनके लिए काम किया जाए, ये मैं प्रार्थना करके अपनी वाणी को यही प्रवेश। एक गांव में आग लगी थी, सभी लोग आग बुझाने में लगे थे। एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लाकर वो आग में डाल रही थी। तो एक ही पेड़ में कौवा बैठा था, वो कह रहा था, ए चिड़िया, तेरे इस आग चोंच में पानी लाने से आग थोड़ी बुझेगी, तू ये क्या कर रही है? तो चिड़िया ने कहा, ए भाई, मुझे पता है मेरी समर्थ का कि मेरे पानी लाने चोंच में से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि जब कभी इतिहास लिखा जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले में लिखा जाए। तो ये धर्म संसद दुनिया में एक विश्व कल्याण के लिए नाम रोशन करेगी और दुनिया में एक पहचान बनाएगी। मुझे इतना विश्वास है। स्वामी जी का हमेशा नमन, प्रणाम। अभी प्रश्न आया था ऋतुमती महिलाओं के पूजन के निषेध के संबंध में। मेरी जानकारी में कामाख्या देवी की मंदिर है जहाँ माना जाता है कि भगवती ऋतुमती होती है और उस अवधि तक के लिए वहाँ का कपाट बंद कर दिया जाता है, ये मुझे मालूम है। अब आप स्वयं निष्कर्ष निकालें उस समय में हमें क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ एक प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या देवी माँ जो साक्षात वह देवीय शक्ति है, वह कॉस्मिक एनर्जी है, इसका मतलब तो हमने उनको भी वह एक शरीर समझ रखा है क्या केवल? क्या देवी माँ किसी शरीर में बंधी है जो उन्हें यह समस्या आएगी? तो इसका मतलब तो हमने साक्षात उस देवी माँ को, उस परम शक्ति को, माँ तो एक परम प्रकाश का पुंज है, हमने तो उन देवी शक्ति को भी एक साधारण नारी के रूप में देख लिया। इससे ये बात आज साफ हो रही है कि हम लोगों को भारतीय नारी होने के नाते भी अपनी आध्यात्मिक और दैविक इन भौतिक चीजों को हम कैसे इन दोनों को मिलाकर हमको एक कर दिया है हम लोगों ने। आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक जो हमारी स्थिति है इस समय भारत की, इससे वह साफ झलक रही है कि हम देवी माँ को भी एक साधारण नारी के साथ हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देवी माँ साक्षात वह परब्रह्म, वह परम प्रकाश का पुंज है, तो उनको हम एक साधारण महिला से कंपेयर ना करें। देवी और देवताओं में कोई भेद नहीं है, वे हैं दोनों एक ही। मेरा एक दूसरे का सुझाव है कि फर्जी आचार्य धर्म का परिवर्तन करने में भी सहाय करते हैं मूल विधर्तियों को।
कैसे? तो हमारे गुजरात में अभी अहमदाबाद में पास में अड़ाजन है, वहां पे एक त्रिमंदिर दादा भगवान नाम के कोई फर्जी बाबा ने बड़ा, उनके परंपरागत जो भी लोग आते हैं उन लोगों ने बड़ा मेला किया। वहां के बीच में एक दूसरे संप्रदाय के आचार्य की मूर्ति रख जाती है और हर हिंदुओं को वहां बुला के भोजन कराते हैं, वहां सब मेला दिखाते हैं और वहां पे जैन संप्रदाय का एक मंत्र है उसका उच्चारण करवाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमारे हिंदुओं को जैन संप्रदाय में कन्वर्ट कर रहे हैं। अयोध्या में जो धर्म संसद होता है उसको भाजपा का धर्म संसद कहा जाता है और वाराणसी काशी में यहाँ जो धर्म संसद होता है उसको लोग अफवाहजनक कांग्रेस की संसद बता देते हैं। लेकिन हम बता देते हैं धर्माचार्य कोई भी हो किसी जगह से आवाज उठाते हम एक हैं, हमको फोड़ने का काम यदि कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी उसका खामियाजा उसको खुद भोगना पड़ेगा। संतों को सताया जा रहा है, एक ही बात बोलता हूं, यदि संतों को सताएंगे तो सत्ता हाथ से जाएगी। संतों को नहीं सताओ, नहीं तो वो रो देगा, रो कर ऐसी बद्दुआ देगा कि तू अपनी सत्ता खो देगा। जनवरी 2018 से ही काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और अप्रैल में शुरू किया था स्वामी श्री ने मंदिर बचाओ आंदोलन और अब ये आंदोलन एक ऐसे मुकाम पर आ गया है, इट हैज़ गेन सो मच मोमेंटम दैट द गवर्नमेंट एज यूजुअल हैज़ टेकन अ यू टर्न। उनका अब ये कहना है कि हम तो मंदिर ध्वस्त कर ही नहीं रहे, उल्टा हमें मंदिर प्राचीन मंदिर मिल रहे हैं। मतलब अगर आप काशी क्षेत्र के बारे में इतना नहीं जानते कि यहाँ पर सैकड़ों प्राचीन मंदिर ऑलरेडी हैं, थे और हमेशा रहेंगे, आप उस क्षेत्र में बुलडोज़र चला रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि ओह लुक वी डिस्कवर्ड अ टेम्पल। आई मीन यू नो इट्स रियली वियर्ड, इट्स रियली फनी बिकॉज आप हर मुद्दे को लेकर आप ये समझते हैं कि पब्लिक इतनी बड़ी बेवकूफ़ है या आप पब्लिक को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो वो होने नहीं वाला क्योंकि काशी के बारे में बच्चा जानता है कि यहाँ पर कितने प्राचीन मंदिर हैं और ऑलरेडी आप इतने सारे मंदिर ध्वस्त कर चुके हैं। मंदिर बचाओ आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है जब तक ये ध्वस्तीकरण पूरी तरह से रुक ना जाए। जो स्वामी श्री ने आंदोलन किया बनारस के लिए, कि जो बनारस की पुरातन संस्कृति है उसको तोड़ा जा रहा है, उसके लिए मेरा एक प्रस्ताव है, जो व्यक्तिगत प्रस्ताव है, अगर सदन अनुमति दे तो मैं रखूं, एक अधिवक्ताओं की समिति बनारस में बनाई जाए जिसके माध्यम से धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने का एक मुकदमा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध और इस कार्य में संलिप्त जितने भी लोग हैं उनके विरुद्ध किया जाए, ये मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव है। हमारे पूर्वजों ने मंदिरों को इसलिए बनवाया ताकि घरों को इसलिए बनवाया ताकि हम अपने मंदिरों की रक्षा कर सके मुगलों द्वारा। आज इतनी विडंबना है कि आज उन्हीं मुगलों द्वारा हमारे मंदिरों को तुड़वाया जा रहा है, हमारे घरों को तुड़वाया जा रहा है, हमारे देवताओं का अपमान किया जा रहा है, पूर्वजों का अपमान किया जा रहा है। जिस काशी में देवताओं का, पूर्वजों का, गुरुओं का अपमान हो वो कैसी काशी है? हमको वैसी ही काशी चाहिए, हमको मन की कहने दो, काशी जैसी है वैसी ही रहने दो। बनारस के अंदर सैकड़ों साल, हजारों साल से जो पूजित हमारे भगवान है, विग्रह है, उनको तोड़कर फेंका जाता है। और जिस तरीके से स्वामी श्री ने इसका विरोध किया, इसको आम लोगों को बताने का प्रयास किया और ये जो धर्म संसद आयोजित हुई यहाँ पर काशी में, मैं समझता हूँ कि अब इससे लोगों के जो काशी के लोग हैं जो एक दो राहे पर खड़े हैं, चौराहे पर नहीं दो राहे पर खड़े हैं कि किधर उनको जाना चाहिए। धर्म की रक्षा करनी है, धर्म के साथ खड़े रहना है, या वो धर्म जो पैसे के नाम पर पैसे देकर लोगों को खरीदा जा रहा है, दाम लगाए जा रहे हैं। ये हम सब के सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है काशी के लोगों के लिए कि जो धर्म नगरी जो पूरे देश और दुनिया को संदेश देती है काशी, उस काशी के अंदर आज यहाँ पर पैसे से उसको खरीदा जा रहा है, पैसे से उसको तौला जा रहा है। इसका जवाब जो आपने ये धर्म सांसद यहाँ पर किया, ये सबसे बड़ा जवाब है इनका कि इसको किस तरीके से पूरे संत समाज के लोग, जो पूरे देश के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं 543 लोकसभा क्षेत्र के, वो लोग जाने कि काशी के अंदर किस तरीके की कुठाराघात और किस तरीके से धर्म पर हमला किया जा रहा है। हमारे यहाँ जो कार्यपालक अधिकारी है काशी विश्वनाथ मंदिर के विशाल सिंह है, जो कि मीडिया में उन्होंने बोला है कि मैं नास्तिक हूँ, जो कि विश्वनाथ मंदिर के अंदर मंदिरों को वहाँ विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो है उसके साफ सफाई करना,
आप उनको देखभाल करना, वहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी अच्छे से वहाँ व्यवस्था करना, ये सब उनका काम है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, तो नास्तिक कैसे विश्वनाथ मंदिर का कार्यपालक हो सकता है? इस पे आपसे मैं विनती करता हूँ कि इस पे थोड़ा आप लोग संसद से इसके बात उठाएं। वाराणसी जी की जो तुलना है वो फोटो से की जाती है, तो मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। शायद फोटो की तुलना वाराणसी से की जा सकती है, लेकिन वाराणसी की तुलना फोटो से नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारी जो वाराणसी है वो अभी जीवित शहरों के अंदर जो प्राचीन जीवित शहरों के अंदर, आध्यात्मिक शहरों के अंदर सबसे पुरानी है। और आज तक करोड़ों साल बीत गए, लाखों साल बीत गए, लेकिन उसकी धरोहर ऐसी की ऐसी है। लेकिन हम उस पुण्य धरोहर को, इतनी पुरानी धरोहर को हम उसके ऊपर अभी प्रहार कर रहे हैं। हम मंदिरों को तोड़ रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है, और इसके विरुद्ध हम सभी जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये भी समझ में आया कि नया और पुराना, इन दोनों में कोई भी त्याज्य नहीं है। अगर त्याज्य होता तो नया बच्चा पैदा होते ही बुढ़े को मार दिया जाता। नया आने पे अगर पुराने को हटा देने की ही परंपरा होती तो क्या आप में से बहुत से लोग आज बैठे रहते? लेकिन नया आता ही इसलिए है कि पुराने को बचाने की कोशिश करें। तो ये जो उद्बोधन कौटिल्य पंडित ने अभी हम लोगों को दिया, इससे बहुत सारगर्भित इनका रहा। इन्होंने कुछ विचार हम लोगों के उत्तेजित किए। इस 3 दिवसीय धर्म संसद से एक बात तो साफ है कि अगर आपको सनातन धर्म की राह पर चलना है तो आपको धर्म गुरु के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी ऐसा नहीं है इस देश में या इस विश्व में जो आपको धर्म की सही राह दिखा सके। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अगले सोमवार को बाबा के एक और प्राचीन मंदिर में। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा की तरह जपते रहिए। हर हर महादेव।